दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि हिमाचल पर। तो पिछले कल 27 मई को जो बीएड का पेपर हुआ है, बीएड एंट्रांस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये इंग्लिश वाला सेक्शन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जीके वाला सेक्शन भी आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करूँगी। पहले जो है हम इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है आपका, इसमें 51 और 52 जो क्वेश्चन है ये आपके रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हैं। ठीक है, इनको आपने देखना है कि इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है। तो 51 का आपका क्वेश्चन होगा बी। 51 जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है आपका बी। रिलेवेंट की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत बताई गई है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बोला गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इस पूरी लाइन के लिए आपको एक वर्ड देना है। तो लाइन है आपकी अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। 53 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आपका सही आंसर होगा एक्स्ट्रावेजेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द नोज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिनोलॉजिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बोला है कि जो आपका हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे इनलाइटन यहाँ पे बताया गया है, जो हाईलाइटेड वर्ड है आपका, इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो 55 का सही आंसर आपका होगा सी, अनसिविलाइज्ड। सिलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड और द फ्रेज। इसकी आपने करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखनी है इस वर्ड की। ठीक है, ही टुक द डिसीजन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। ओन अकॉर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑफ हिज ओन अकॉर्ड नहीं आएगा, ऑन हिज ओन अकॉर्ड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। 57 का सही आंसर आपका रहेगा हेल बेंट ऑन गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपने करेक्ट वर्ड जो है वो फिल करना है। तो 58 का आपका सही आंसर रहेगा एविडली। 59 क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें जो है आपका बोला है कि एक पेयर दिया गया है, उसका सेम रिलेशनशिप आपने दूसरे वर्ड्स के साथ बताना है। तो 59 का जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा चिप और ग्लास। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 लाइट ब्लाइंड जैसे बताया गया है, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा ए, स्पीच डम। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। ए भी आपने करेक्ट वर्ड जो है इसमें डालना है। तो 61 का आपका राइट वर्ड रहेगा बी साइड्स। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो PDF मैंने ली है ये ही exam.com की साइट से ली हुई है। ठीक है, वैसे मेरे पास कोई पेपर नहीं था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। प्लीज़ कम डैश द बाथरूम। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा प्लीज़ कम आउट ऑफ द बाथरूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसके लिए आपने एंटोनिम्स वर्ड ढूंढना है। एंटोनिम्स जो हैं आपके विपरीत शब्द होते हैं। ठीक है, तो फोरमोस्ट पूछा है 63 का फोरमोस्ट, इसका सही आंसर रहेगा अनइम्पॉर्टेंट, बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 में आपके पूछा गया है ही डैश फॉर यू ऑल डे, ही इज स्टिल वेटिंग नाउ, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 64 का आपका सही आंसर रहेगा ए, हैज़ बीन वेटिंग। 65 क्वेश्चन नंबर देखिए। इसका आपका सही आंसर रहेगा सी, द ग्रेप्स आर नाउ राइप इनफ टू बी पिक्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक जो है आपका पैराग्राफ दिया गया था, और पैराग्राफ के बेसिस पे जो है आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पे टिक करने थे। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ तो पढ़ के सुनाऊंगी नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका सही आंसर होना था वो होना था आपका सिलेक्टिव एडमिशंस। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका सही आंसर अगेन सी होना था, और क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आपका सही आंसर होना था ए, बाय अरेंजिंग रिफ्रेशर कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका सही आंसर होना है ए अगेन, ओनली व्हेन डिग्रीज आर डीलिंक्ड फ्रॉम जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका सही आंसर होना था डी, एन इरिटेटिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका सही आंसर होना था सी, PSRQ। ठीक है, इनको जो है आपने रीअरेंज करना था, प्रॉपर सीक्वेंस में आपने इनको लगाना था। तो सबसे पहले आना था आपका P, इट स्ट्रक मी, फिर आना था S, मतलब S के पास है आपका हाउ एमिनेंटली, इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज ऑफ कोर्स। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 का आपका सही आंसर होना था बी, PSRQ अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन चल पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए मैथ्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 73 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आपका सही आंसर होना था बी, 6 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद यह क्या होगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 74 का आपका सही आंसर होना था बी, शनिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में जो है आपसे HCF पूछा गया है, तो 75 का सही आंसर आपका रहना था ए, 12, 24 और 36। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। इसमें 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 76 का सही आंसर होना था डी, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। इसका सही आंसर होना था डी, 9.2 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसमें भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो इसका आपका सही आंसर होना था डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, आपको वैल्यू दे दी गई है, तो क्या होना था? 79 का आंसर होना था आपका बी 745। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे घनमूल पूछा गया है, क्यूब रूट पूछा गया है, तो इसका आपका सही आंसर होना था बी। तो ये हमने आपके 80 तक जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे जो भी आपका बचता है इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।